मैं एक 1108 कुंडी महायज्ञ करने जा रहा हूँ आगरा की धरा पर, उत्तर प्रदेश में। यज्ञ से किसी देवता को बल नहीं मिलता, किसी जन का कल्याण नहीं होता, किसी का मोक्ष नहीं होता। ये सब वो बातें हैं जो अधूरे ज्ञान की बातें हैं। यज्ञ का मूल मंत्र जो है वो प्राणवायु शुद्ध करने के लिए है, वर्षा वृत्ति के लिए है। यज्ञ का प्रादुर्भाव ही इसलिए हुआ था संरक्षण का और संवर्धन का। गाय के एक श्वास से या गाय के खुर के कंपन से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय के स्पर्श से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। और ये कोई चमत्कार नहीं होता, यह आविष्कार है। आविष्कार क्या है कि गाय के शरीर से ऐसे इलेक्ट्रोल वायर निकलते हैं, माइक्रोकण निकलते हैं, जिसके छूने से एक ऐसा माइक्रो इलेक्ट्रिकल निकलता है जो आपके शरीर को जागृत करता है, ऊर्जावान बनाता है। पंचगव्य का मतलब है, जो आपने कहा कि उनकी सांस से या खुर के कंपन, ये तो आपको बोनस में मिल रहा है, ये तो एक्स्ट्रा चीजें हैं। पंचगव्य कहते हैं दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इसे पंचगव्य कहा जाता है। अब तक इस देश की रक्षा में बलिदानित, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन सैनिकों की आत्म शांति के लिए मैं यह यज्ञ करने जा रहा हूं और पूरे समाज को बताने जा रहा हूं कि जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी हैं, उनका सम्मान सबके मस्तिष्क में होना चाहिए और सभी करो। इसलिए मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। देखो, मैं कहूंगा सत्य सनातन वैदिक धर्मियों से कि विधर्मियों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। और यज्ञ सबके संवर्धन के लिए, उत्थान के लिए, संरक्षण के लिए सदियों से ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज रही है। आज जब वैज्ञानिकों का नाम आता तो कहा जाता है वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च किस पे होगी? जो सर्च हो चुका है। तो धरती पे कुछ भी नहीं बचा जो हमारे ऋषियों मुनियों ने खोज ना की हो। अगर एक मुल्ला हकीम भी है ना, जो इलाज करता है ना, तो कहता है ये राम बाण इलाज है, अल्लाह बाण इलाज नहीं करता। प्रमाण है पूरे विश्व में, जहां पे हिंदू राष्ट्र है, हिंदू कल्चर के नीचे ही सारे धर्म फले फूले हैं और कहीं नहीं फल फूल सकते। मैं उन मुसलमानों से भी कहूंगा, उन क्रिश्चियनों से भी कहूंगा, सारे लोगों से कहूंगा कि आप सब हिंदू राष्ट्र का समर्थन करें, क्योंकि आप भी फल फूल यहीं पाओगे। नहीं तो 300 से ज्यादा कंट्रियां हैं, एक कंट्री बता दो जहां आपकी औकात हो। 75 साल हो गए पाकिस्तान बने और हिंदुस्तान आजाद हुए। आज पाकिस्तान की जनसंख्या 75 सालों में 18 करोड़ है, जबकि मुस्लिम कंट्री है। हिंदुस्तान में संख्या 35 करोड़ से ज्यादा है, जबकि ये हिंदू राष्ट्र है। तो खतरे में कौन है? ये प्रमाण से बात करो। दुनिया राममय हुई पड़ी है, सनातनमय हुई पड़ी है। जिस जगह पर राम की चर्चा चल रही हो, वहां पे किसी राक्षस का नाम लेना भी हमारे लिए पाप है। जिनका इतिहास रहा है उन्हीं गायों का गोबर साफ करने का, जिनके पुरखे उसी में मर गए। कहते हैं कि बाप मर गया डिब्बी की रोशनी में, बेटे का नाम पावर हाउस। तो जो व्यक्ति अपने पुरखों का सम्मान नहीं कर सकता, उनका आदर नहीं कर सकता, वो उस संवर्धन की बातें कैसे कर सकता है? और उससे अपेक्षा भी क्या रखी जा सकती है? अब जन जन की बात जनमानस के साथ, केवल जन हिंदुस्तान के पास। 27 में सफा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। आज हमारे बीच मौजूद हैं सनातन के प्रचारक महामंडलेश्वर महाराज जी, जिनसे हम इनके बारे में अच्छे तरीके से आपको रूबरू करवाते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी से। नमस्कार। नमो नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप हमारे दर्शकों को अपनी जानकारी दें। मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरी जी महाराज, मैं संत हूँ और सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रोधा हूँ। और सनातन के बारे में, उसकी वैज्ञानिक विधियों के बारे में जनता को जागरूक करने का
और मेरी टैगलाइन ही है, यथार्थ जीवन यथार्थ वक्ता। आप जो कुछ जानना चाहे पूछ सकते हैं। अभी हमने सुना है कि आप एक यज्ञ महायज्ञ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस महायज्ञ के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एक 1108 कुंडी महायज्ञ करने जा रहा हूँ आगरा की धरा पर, उत्तर प्रदेश में। और ये 1000 दीप्रोज्वलित कुंड होगा और 108 जागृत कुंड होगा। और मैं यज्ञ के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ, यज्ञ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो लोगों में फैला पड़ा है, जो अधूरी जानकारी है। यज्ञ से किसी देवता को बल नहीं मिलता, किसी जन का कल्याण नहीं होता, किसी का मोक्ष नहीं होता। ये सब वो बातें हैं जो अधूरे ज्ञान की बातें हैं। यज्ञ का मूल मंत्र जो है वो प्राणवायु शुद्ध करने के लिए है, वर्षा वृत्ति के लिए है। यज्ञ का प्रादुर्भाव ही इसलिए हुआ था संरक्षण का और संवर्धन का। यज्ञ में लगता क्या है? यज्ञ में सबसे पहले पंचग्रह लगता है। तो पंचग्रह गायों से आता है। गाय के एक श्वास से या गाय के खुर के कंपन से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय के स्पर्श से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। और ये कोई चमत्कार नहीं होता, ये आविष्कार है। आविष्कार क्या है कि गाय के शरीर से ऐसे इलेक्ट्रोल वायर निकलते हैं, माइक्रोकण निकलते हैं, जिसके छूने से एक ऐसा माइक्रो इलेक्ट्रिकल निकलता है जो आपके शरीर को जागृत करता है, ऊर्जावान बनाता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आप बीमार नहीं होंगे। तो इसलिए गायों का संरक्षण अति आवश्यक है। तो यज्ञ की जो संविधा है उसमें पंचग्रह आता है जो गाय से आएगा। तो पंचग्रह की जरूरत है, इसलिए गाय का संवर्धन होगा, संरक्षण होगा। फिर उसमें जड़ी बूटियां पड़ेंगी। जब जड़ी बूटियां पड़ेंगी तो आप प्रकृति का, पेड़ का संरक्षण करेंगे, जहां से आपको शुद्ध प्राणवायु मिलेगी, माइक्रो कीटाणुओं से आपकी रक्षा होगी, आपका शरीर मजबूत होगा, स्वस्थ मन स्वस्थ मस्तिष्क से आप जीवन जी पाओगे और जीवन आनंद में जियोगे। इसलिए यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ था और इसलिए सबको यज्ञ करना भी चाहिए। तो अभी आपने बोला पंचगव्य। पंचगव्य का जो मूल है, जैसा आपने बोला कि गौ के खुर से या गौ के स्पर्श से ये सारी चीजें होती हैं, तो ऐसा कैसे कि हम पंचगव्य से जो आम जन है उन्हें तो असल में नाम भी बहुत कम ही लोगों को ये पता होगा कि पंचगव्य भी कुछ है, उन्हें विस्तार में थोड़ा सा समझाइए। पंचगव्य का मतलब है जो आपने कहा कि उनकी सांस से या खुर के कंपन, ये तो आपको बोनस में मिल रहा है, ये तो एक्स्ट्रा चीजें हैं। पंचगव्य कहते हैं दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इसे पंचगव्य कहा जाता है। गाय का हर एक जो कुछ भी है वो सब काम में है, इसी को पंचगव्य कहा जाता है। जो सब जानते हैं, दूध हर व्यक्ति जानता है, दही हर व्यक्ति जानता है, मक्खन हर व्यक्ति जानता है। गाय का मूत्र से इतनी सारी बीमारियां दूर होती हैं, आँख से लेकर के कोलेस्ट्रॉल तक दूर होती हैं। और गोबर से खेती से लेके, जैविक खेती से लेकर के आज तो अग्यारी तक, होम हवन तक, अब आज तो उसकी अगरबत्तियां बन के बिक रही हैं। ये सब आपके संरक्षण और संवर्धन के लिए है, इसको पंचगव्य कहा जाता है। पंचगव्य में तो सिर्फ 5 चीजें हैं, लेकिन उस गाय की तो श्वास से 100 बीमारियां दूर होती हैं, इतना बड़ा संवर्धन है। जैसा अभी आपने बताया कि आपके यज्ञ का जो थीम है कि वहाँ पे 108 कुंड रहेंगे, 1000 दीप जलाए जाएंगे, तो जो आपका जो यज्ञ महायज्ञ अभी कब से शुरू होगा और इसकी जो तारीख है वो डिटेल में बताएं। ये आगरा की उत्तर प्रदेश की धरती पर ये 15 जून 2025 से हमारा ये आयोजन प्रारंभ होगा और 21 जून 2025 तक 7 दिन का ये टोटल प्रोग्राम है। रोज सुबह 7 बजे से 11 बजे तक यज्ञ हवन होगा, शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक अखंड भंडारा चलेगा। और एक एक देवता का, जैसे कि गणेश भगवान का, माता रानी का, शंकर भगवान का, हनुमान जी का,
खाटू श्याम का और भजन संध्या, रोज एक एक आयोजन होगा और सबको वहां पे पहुंच करके मन शांत करने का, ऊर्जा पाने का और आत्म शांति का एक ऐसा अवसर होगा वहां पे कि जो भी वहां पहुंचेंगे कुछ अच्छा लेके जाएंगे। मतलब कि भगवत भक्ति और आत्म शांति दोनों का संगम, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, जैसा अभी आपने थोड़ी देर बताया कि यज्ञ यज्ञ जैसा मैंने सुना है या आमजन जानते हैं कि यज्ञ एक हमारे नीति, जो हमें किसी चीज की प्राप्ति करनी हो या हमें किसी चीज को, किसी को श्रद्धांजलि देना हो, इसलिए यज्ञ किया जाता है। तो आपके इस यज्ञ का क्या तात्पर्य? ये पहली बात तो किसी को कुछ प्राप्ति करनी हो, कुछ प्राप्ति किसी और से नहीं होती, आपके अपने आप से होती है, आत्मबल से होती है। तो यज्ञ आप में स्वस्थ ऊर्जा, स्वच्छ ऑक्सीजन और आपके मन को स्वस्थ बनाता है, आपको लक्ष्य तय करने में आपकी शरीर का बल, आत्मिक बल और मानसिक बल काम करता है। तो उस परिवेश को प्रकट करता है, वो बनाता है यज्ञ, ऐसा माहौल बनाता है कि आप पॉजिटिव सोच पाएंगे, ऊर्जावान रहेंगे, आपके मन में कोई कुंठित मानसिकता नहीं आएगी। इस यज्ञ का जो थीम है, जो मेरा उद्देश्य करने का, सबसे पहले प्राणवायु संवर्धन, हवा को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि आज समाज में एक्यूआई लेवल बहुत भयानक है जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो प्रतिरोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, प्राणवायु शुद्ध करने के लिए, समाज में समरसता बनाए रखने के लिए, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए, और सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य जो है इस यज्ञ का, वो है अब तक इस देश की रक्षा में बलिदानित, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उन सैनिकों की आत्म शांति के लिए मैं यह यज्ञ करने जा रहा हूं और पूरे समाज को बताने जा रहा हूं कि जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी हैं, उनका सम्मान सबके मस्तिष्क में होना चाहिए और सभी करो, इसलिए मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। महाराज जी, अभी जैसा आपने कहा कि यज्ञ यज्ञ सनातन के लिए सब दिन से सर्वोच्च रहा है, सर्वोपरि रहा है। आप भी अभी महायज्ञ करने जा रहे हैं, तो जो महायज्ञ है, इसे सनातन से, जो आज सनातनी ज्यादातर अपने धर्म के अलावा दूसरी सारी चीजों में रुचि रखते हैं, उनसे क्या कहेंगे? देखो, मैं कहूंगा सत्य सनातन वैदिक धर्मियों से कि विधर्मियों के बहकावे में बिल्कुल ना आए, और यज्ञ सबके संवर्धन के लिए, उत्थान के लिए, संरक्षण के लिए सदियों से ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज रही है। आज जब वैज्ञानिकों का नाम आता तो कहा जाता है वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च किस पे होगी? जो सर्च हो चुका है। तो धरती पे कुछ भी नहीं बचा जो हमारे ऋषियों मुनियों ने खोज ना की हो। आज उसी पे रीखोज हो रही है। आज अगर बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम सुनोगे, कोई क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, बड़ा वैज्ञानिक जिसे कहा जाता हो ना, आज वो भी खोज वेद पे करता है, बाइबल और कुरान पे नहीं। ये प्रमाणित है। अगर एक मुल्ला हकीम भी है ना, जो इलाज करता है ना, तो कहता है ये राम बाण इलाज है, अल्लाह बाण इलाज नहीं करता। तो हमारे सभी सत्य सनातन वैदिक धर्मियों को ये मैं प्रमाण के साथ बताना चाह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आपके सामने ये प्रमाण है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपको गुमराह करने का कार्य करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जब राजा कुछ न कर पाए तो जनता को भ्रमित कर दे। जब तक जनता भ्रमित रहेगी, राजा राज करेगा। तो आज उन कुंठित मानसिकताओं के लोगों का काम है जो आपको भ्रमित करते हैं, क्योंकि आप जैसी उन्नत संस्कृति ना इस संसार में कभी रही है ना कभी रह पाएगी। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आपने जीवन में सब कुछ दिया है, इसलिए किसी विधर्मी के, किसी मलेच्छों की बातों में बिल्कुल ना आए। अपनी अकल लगाएं, दिखावे पे मत जाएं। सनातनियों को आपसे उन्नति संस्कृति कुछ भी नहीं है। पूरा विश्व टहल के आ जाना, मैं भी 46 कंट्रियां टहल के आया हूं, लेकिन ऐसा सुंदर देश, ऐसी सुंदर संस्कृति, ऐसा समर्पण, ऐसा संवर्धन, ऐसा संरक्षण दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात रहती हिंदू राष्ट्र की। तो हिंदू राष्ट्र आज दुनिया में लगभग 8 अरब की जनसंख्या है। 2.6 की जनसंख्या मतलब लगभग 2.5 अरब लोग क्रिश्चियन हैं। 1.6 1.5 अरब के आसपास मुसलमान हैं।
हिंदू अंडर 100 में आते हैं। उसके बाद भी सारी दुनिया सिर्फ हिंदू पद्धति की तरफ देख रही है। उनके जनसंख्या बढ़ने से कुछ भी नहीं होना। आज अगर कुछ भी देश को दिया है तो इन्हीं जो 100 से कम में है उन्हीं की तरफ दुनिया देख रही है। हिंदू राष्ट्र की एक गारंटी है। जो लोग इसका विरोध करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपको पता ही नहीं कि हिंदू राष्ट्र का औचित्य क्या है। प्रमाण है पूरे विश्व में जहां पे हिंदू राष्ट्र है, हिंदू कल्चर के नीचे ही सारे धर्म फले फूले हैं और कहीं नहीं फल फूल सकते। आज ये हिंदुस्तान ही है जहां पे मुसलमानों के 72 फिरके पाए जाते हैं, नहीं तो आज 60 मुस्लिम कंट्रियों में 72 फिरके नहीं पाए जाते। ये प्रमाण है। मैं उन मुसलमानों से भी कहूंगा, उन क्रिश्चियनों से भी कहूंगा, सारे लोगों से कहूंगा कि आप सब हिंदू राष्ट्र का समर्थन करें, क्योंकि आप भी फल फूल यहीं पाओगे। नहीं तो 300 से ज्यादा कंट्रियां हैं, एक कंट्री बता दो जहां आपकी औकात हो, नहीं है। इसलिए हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी एक विधा को पालन करना नहीं है, हर परंपरा का सम्मान करना हिंदू राष्ट्र की प्रतीक है और ये पुरोधा है हिंदू राष्ट्र का। इसलिए सबको हिंदू राष्ट्र का समर्थन करना चाहिए और ये जिस दिन हुआ मानव जीवन संवर्धनशाली हो जाएगा। महाराज जी, अभी आपने बोला कि हिंदू राष्ट्र में जब इतनी सारी चीजें हैं फिर भी यहीं के मुसलमान और कुछ नेता वो ये कहते हैं कि यहाँ मुसलमान सेफ नहीं है, तो कभी कुछ है कभी कुछ है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज 75 साल हो गए, मैं प्रमाण सेफ का प्रमाण देता हूँ। 75 साल हो गए पाकिस्तान बने और हिंदुस्तान आजाद हुए। आज पाकिस्तान की जनसंख्या 75 सालों में 18 करोड़ है, जबकि मुस्लिम कंट्री है। हिंदुस्तान में संख्या 35 करोड़ से ज्यादा है, जबकि ये हिंदू राष्ट्र है। दुगने से भी तो ऊपर। खतरे में कौन है, ये प्रमाण से बात करो। सिर्फ एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली कहानी से दूर हटो। इसीलिए मैं कह रहा हूं लोग भ्रम से दूर हटें, वो भी भ्रम से दूर हटें। ये प्रमाण है, इससे बड़ा और कौन सा प्रमाण हो सकता है? एक मुस्लिम कंट्री बताओ जिसकी जनसंख्या बढ़ी हो। मुसलमानों की जनसंख्या मात्र और मात्र इस भारतवर्ष में बढ़ी है और पाकिस्तान प्रमाण है आपके सामने। तो जो लोग कहते हैं कि मुझे दबाया जा रहा, वो एड़ा बन के पेड़ा खाने के चक्कर में है। तो ये इस समाज के और देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो खुद बेवकूफ बन के दूसरों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम सारे लोगों को कहेंगे, सभी समाज सेवियों को, देशभक्तों को कहेंगे, ऐसे हरामखोरों से सावधान रहें, नहीं तो ये समाज और देश का बड़ा नुकसान होगा। अभी महाराज जी हम गौ चर्चा पे बहुत सारी बातें कर रहे थे। अभी कुछ ही दिन पहले का एक बयान है हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का, उन्हें गौ से बदबू आती है। इस पे आप क्या कहना? मैं आपको बताऊं कि पहली बात, दुनिया राममय हुई पड़ी है, सनातनमय हुई पड़ी है। जिस जगह पर राम की चर्चा चल रही हो वहां पे किसी राक्षस का नाम लेना भी हमारे लिए पाप है। हम किसी राक्षस का नाम भी नहीं ले सकते। अब राम की चर्चा होगी, राक्षसों की नहीं। दूसरी बात बताना चाहता हूं मैं, जिनका इतिहास रहा है उन्हीं गायों का गोबर साफ करने का, जिनके पुरखे उसी में मर गए, कहते हैं कि बाप मर गया डिब्बी की रोशनी में, बेटे का नाम पावर हाउस। तो जो व्यक्ति अपने पुरखों का सम्मान नहीं कर सकता, उनका आदर नहीं कर सकता, वो उस संवर्धन की बातें कैसे कर सकता है? और उससे अपेक्षा भी क्या रखी जा सकती है? तो एक बात कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, मूढ़म परम प्रियम, मूर्ख लोग भगवान को बहुत प्रिय हैं। भगवान कहते हैं जो तेजवान व्यक्ति है, विवेकवान व्यक्ति है, वो तो सत्य कर्म करके सत्य मार्ग पर चलकर मोक्षता को प्राप्त कर लेगा। तो दुनिया किससे चलेगी? दुनिया तो मूर्खों से चलेगी। तो मूर्ख भगवान को ज्यादा प्रिय हैं। तो जो भगवान को ज्यादा प्रिय हो उससे हम लोग कैसे पंगा ले सकते हैं? और अब नॉर्मल व्यक्ति की बात कौन वैल्यू देता है? पागल तो कुछ भी कह देगा। तो पागलों की बात हम कौन मानते हैं? एक नॉर्मल व्यक्ति की बात की वैल्यू दी जाती है। जो अब नॉर्मल होता है ना, उसको क्षमा किया जाता है। मैं पूरे समाज से भी कहूंगा, ऐसे पागलों को क्षमा करो। प्रार्थना करो प्रभु से, हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, इनका भी कुल तर जाए। आपके इस कार्य के लिए
हमारे और हमारी पूरी टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं आपके सभी दर्शकों से कहूंगा कि यदि आपको समय मिले और ना मिले तो समय जरूर निकालना, ऐसे आयोजनों में अपना सहयोग, अपनी सहभागिता और अपनी उपस्थिति जरूर करना। सभी को नमो नारायण, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ आगे के अपडेट के लिए। इस पूरे यज्ञ को हमारा चैनल जन हिंदुस्तान आपके आगे तक अपडेट देता रहेगा। नमस्कार।